छोटे उद्योगपति थे, उनके व्यापार बर्बाद हो रहे हैं। मैं गंगा की यात्रा पे गई तो मुझे मल्लाहों से मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने मुझे बताया कि 10,000 परिवारों के पट्टे ले लिए गए हैं। किस लिए? कोई कुछ बनाना था उनको वहां पे, उसके लिए, और उनको उसके बजाय कुछ नहीं मिला, और जो बनाना था वो भी पूरी तरह से नहीं बना। फिर मैं महिलाओं से मिली, आशा बहुओं से मिली, और मैं आंगनवाड़ी की महिलाओं से मिली। उन्होंने मुझे बताया कि उनका मानदेय नहीं मिलता, और जब मिलता है तो मानदेय में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है पिछले 5 सालों में। तो जहां जहां भी मैं जाती हूँ मुझे दुख दिखता है, पीड़ा दिखती है। नौजवानों से पूछती हूँ रोजगार है, कोई ऐसा एक नौजवान नहीं मिला है आज तक मुझे, इन 2 महीनों से मैं घूम रही हूँ, जिसको इस सरकार ने रोजगार दिया हो। तो ये असलियत है। और वहां अखबारों में इनका चेहरा, बड़ी बड़ी बातें कि ये करने जा रहे हैं, वो करने जा रहे हैं, टीवी चलाएं तो उसको वहां प्रचार, रेलगाड़ी में जाए तो बक्सों के ऊपर भी इनका चेहरा, उस पे भी उनका प्रचार। तो ये एक एकदम अलग तरह की राजनीति है। जो आपका अनुभव रहा है वो एक ऐसी राजनीति है जिसमें जो नेता आया है आपके सामने वो ये समझ के आया है कि उसकी औकात क्या है। समझे आप? जो भी नेता आपके सामने आया है सांसदीय चुनाव लड़ने के लिए, चाहे वो मेरी माँ हो, चाहे उनसे पहले इंदिरा जी हो, वो सब समझते थे कि बनाने वाले आप हैं, कि ऐसा। तो रायबरेली से प्रियंका गांधी को आप सुन रहे थे। इससे पहले वो अमेठी में मौजूद थी और वहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर उन्होंने जोरदार तरीके से निशाना साधा। ज्यादा बातचीत के लिए सीधे मैं रुक कर रही हूं। पॉलिटिकल एडिटर रमन कुमार न्यूज रूम से लाइव जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। रमन, हमने प्रियंका गांधी को सुना, आज अमेठी में काफी गुस्से में थी, जोरदार तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। कैसे देख रहे हैं आज उनकी तल्खी को आप? देखिए, अमेठी में जो तेवर प्रियंका गांधी का दिखाई दे रहा था उससे बिल्कुल साफ है कि जैसे जैसे चुनाव का दिन नजदीक आ रहा है, प्रियंका गांधी राहुल गांधी के समर्थन में और रायबरेली में सोनिया गांधी के समर्थन में जनता को लामबंद करने में कोई कसर बाकी नहीं रखना चाहती। अमेठी में 10 साल तक यूपीए की सरकार के वक्त जो सम्मान अमेठी की जनता को मिलता था उसका एहसास भी प्रियंका गांधी ने करवाया और कहा कि अमेठी और रायबरेली की जनता कभी भीख नहीं मांगती। साफ साफ उनका इशारा स्मृति ईरानी की तरफ था। स्मृति ईरानी बीजेपी की प्रत्याशी हैं, राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं और बार बार ये कहती हैं कि अमेठी के सांसद राहुल गांधी हैं, लेकिन अमेठी के लिए उन्होंने जो विकास का काम करवाया वो आज तक नहीं हो पाया। और प्रियंका गांधी ने स्मृति ईरानी का नाम लिए बगैर ये बात कही कि अमेठी और रायबरेली की जनता भीख नहीं मांगती। रायबरेली में एक महत्वपूर्ण वाकया हुआ कि जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं वो पहले कांग्रेस में थे और उन्होंने कहा कि वो मेरा पैर पकड़कर बोलते थे कि दीदी आपका साथ मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, और अब सोनिया गांधी के खिलाफ वो चुनाव लड़ रहे हैं। जी रमन कुमार, बहुत बहुत शुक्रिया आप जुड़े और तमाम जानकारी हमें देने के लिए। तो आज प्रियंका गांधी के बयानों में एक अलग सी तल्खी थी, उन्होंने जोरदार तरीके से प्रधानमंत्री